बिस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली नशिस्त रहमत लिल आलमीन पार्ट 5 में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के ठीक पहले और बाद के हालात बयान किए गए थे। जो नए नाजरीन हैं वो पार्ट 1 से 5 तक ज़रूर सुनें। अब आगे। खुसर की वफ़ात के बाद कुसै ने अपनी ननिहाल की मदद से बनु खुज़ा को मजबूर किया तो वो शहर छोड़कर मुज़ाफ़ात में जा बसा। बनु खुज़ा के सरदार ने काबे के कीमती चढ़ावों को जमज़म के कुएं में डालकर उसको पाट दिया, यानी पुर कर दिया, और कुसै को बहुत बड़ा एजाज़ हासिल हुआ। उसने मक्का शहर को तरतीबी शक्ल दी, टैक्सेस वगैरह लगाए, दारुल नदवा कायम की और एक अच्छा माशरा दिया। लेकिन वफ़ात के वक्त हुकूमत अपने बच्चों में तकसीम कर दी। किसी को काबा की रखवाली सौंपी, किसी को काबा की चाबी दी, किसी को फ़ौज की क़यादत, किसी को टैक्सेस के महकमे सौंपे। बाद की नस्लों में इंतज़ामात की मज़ीद तकसीम दर तकसीम हुई। आगाज़ इस्लाम के वक्त वहाँ 10 सरदारों की एक मजलिस कार फरमा नज़र आती थी। कुसै के 4 बेटे थे। उनमें अब्द मनाफ बड़े नामवर और साहिब इज़्ज़त हुए। अब्द मनाफ के भी 4 बेटे थे। उनमें हाशिम इज़्ज़त शोहरत में सबकत ले गए। बहुत दौलतमंद होने के साथ साथ ही सखावत, मुरव्वत, शराफत, अज़मत में भी बेमिसाल थे। हाशिम कहलाने की वजह यह थी कि उनके अहद में एक बार मक्का में कहत साली हुई। ये फ़लस्तीन गए और ऊँटों पर आटे की बेहिसाब बोरियां लाद लाए और कई ऊँट ज़िबा किए। उनका शोरबा तैयार किया, रोटियां पकवाईं। इन रोटियों को शोरबे में भिगो कर शहर वालों को खिलाते रहे। अरब में गोश्त के शोरबे में रोटियां चूर कर या मल कर खाने को हाशिम कहते हैं, इसलिए आपका नाम हाशिम मशहूर हुआ। हाशिम हाजियों की खिदमत और मेहमान नवाजी में भी सब पर सबकत ले जाते थे, इसलिए वो पूरे अरब में मशहूर हो गए और असर और रसूखात की वजह से उनकी बैरूनी मुल्क में भी रसाई हो गई। उन्होंने सबसे पहले कुरैश में ये दस्तूर भी जारी किया है कि साल में 2 बार तिजारती काफ़िले रवाना करें, मौसम गर्मा में शाम की तरफ और मौसम सरमा में यमन की तरफ। सूरतुल कुरैश में कुरैश को ये इनाम याद दिलाया है। इन तिजारती काफ़िलों से उनकी माली हालत तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो गई। नज्जाशी शाह हबश हाशिम की बेहद खातिर मदारत करता था और तोहफ़े तहाइफ भी पेश करता। कैसर रूम भी उनसे बहुत मेहरबानी से पेश आता था। हज़रत हाशिम ने यमन और रूम की हुकूमत से कुरैश की तिजारत का हुक्म हासिल किया और ये उनके आला तदब्बर का ही नतीजा था कि तमाम रास्ते कुरैश के काफ़िलों के लिए महफूज हो गए। इस तरह मक्का मुकर्रमा एक बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज़ यानी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर बन गया। इससे खाना काबा की तिजारत आम हो गई और मक्की ज़ुबान भी अतराफ़ में समझी जाने लगी। तिजारत के सालाना इवेंट मक्का में होने लगे। इससे सियासी मरकज़ियत का रास्ता खुला जो कि पूरी दुनिया में इस्लाम का कारनामा बनने वाला था। 157 ईस्वी के चंद माह बाद हज़रत हाशिम की जोज़ा सलमा बिनत अम्र के यहाँ मदीना मुनव्वरा में शैबा यानी अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। आपके सर में पैदाइशी के वक्त कुछ बाल सफ़ेद थे, इसलिए उन्हें शैबा भी कहा जाता है। शैबा के माने हैं बूढ़ा या ज़ईफ़। हज़रत हाशिम की वफ़ात के बाद उनकी ज़िम्मेदारियाँ मुत्तलिब ने संभाल लीं। गोया मुत्तलिब शैबा के चचा थे। उनकी वफ़ात के बाद शैबा ने रिफ़ादा और सिकाया की ज़िम्मेदारियाँ बखूबी संभाली। उनकी मिल्कियत में एक कुदरती चश्मा भी था। एक बार उन्होंने ख्वाब में बशारत हुई कि फ़लाँ जगह खोद कर गायब शुदा जमज़म का कुआं बरामद करें। खोदते वक्त उन्हें वहीं दफीना यानी ख़जाना भी मिला जो कि काबे के चढ़ावों पर मुश्तमिल था। उन्हें जमज़म की मिल्कियत के लिए बेहद दुश्वारियाँ पेश आईं, मगर अहले शहर अमन पसंद थे। उन्होंने तय किया कि किसी गैर जानिबदार हाकिम को इसका फ़ैसला करवाने के लिए आप राज़ी हो गए।
मगर परेशान थे। तब उन्होंने काबे में जाकर मन्नत ली कि अगर फैसला मेरे हक़ में हुआ और मुझे अल्लाह ने 10 बेटे दिए और वो बलूगत को पहुँचे या जवान हुए तो मैं उनमें से एक बेटे को काबे में क़ुरबान करूँगा। फैसला उनके हक़ में हो गया और जब उनका 10वां बेटा भी बलूगत को पहुँच गया तो उन्हें मन्नत याद आई। उन्होंने बेटों के दरमियान क़ुरा डाला ताकि जिसका नाम निकले उसे क़ुरबान कर दें। क़ुरा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम का निकला, हज़रत अब्दुल्लाह का। क़ुरा डालना ऐसा था कि एक पर्ची या एक पत्ते या किसी और चमड़े वगैरह के टुकड़े पर नाम या निशानी बनाकर किसी मुअज़्ज़िज़ से या किसी बच्चे से उठवाते या एक आला बीच में रख देते और उसके आसपास उम्मीदवारों का हल्का बनाकर बैठा देते और उसको घुमाते। तीर का निशान जिसकी जानिब ठहर जाता उसको चुन लिया जाता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इरादा देखकर दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों ने दखल अंदाज़ी की कि वो किसी खातून अर्राफ़ा के पास जाकर हल दरियाफ़्त करें। चुनाचे हज़रत मुत्तलिब एक अर्राफ़ा के पास गए और उनसे हल दरियाफ़्त किया। अर्राफ़ा उस खातून को कहा जाता था जो एक तरह से मुत्तकी होती थी और कुछ आलिमा नुमा होती थी। उसने सारा मामला सुनकर मशवरा दिया कि बेटे और 10 ऊँटों के दरमियान क़ुरा डालें। अगर अब्दुल्लाह के नाम निकले तो मज़ीद 10 ऊँट बढ़ा दो। इस तरह खून बहा की मकदार में इजाफ़ा करते जाओ यहाँ तक कि क़ुरा खून बहा पर निकले। उन्होंने क़ुरा अंदाज़ी शुरू की। क़ुरा हर बार अब्दुल्लाह के नाम पर निकलता रहा। आप हर बार 10-10 ऊँट बढ़ाते गए। जब 100 ऊँट हो गए तब क़ुरा ऊँटों के नाम निकला। उन्होंने 3 बार ऐसा किया ताकि इत्मीनान हो जाए। हर बार 100 ऊँट ही का क़ुरा निकला। तब उन्होंने इत्मीनान कर लिया कि यही अल्लाह को मंजूर है। हज़रत मुत्तलिब की ज़िंदगी का दूसरा अहम वाक़या बैतुल्लाह पर अब्राहा का हमला है। अब्राहा एक ईसाई सरदार था, शाह अबशा की तरफ से यमन का हाकिम था। उसने देखा कि अहले अरब हज के लिए मक्का जाते हैं और खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, तो उसने ईसाई मज़हब के नाम पर सना में एक आलीशान गिरजाघर बनवाया। अगरचे इस गिरजा की खबर मशहूर हो गई, कबीला किनाना का एक आदमी वहाँ गया और गिरजा में गंदगी फैलाकर भाग आया। अब्राहा ने कसम खाई कि काबा को मुनहदिम करके ही दम लेगा, तो वो एक जर्रार लश्कर लेकर मक्का के गिर्द ठहर गया और मक्का के जानवरों को पकड़ लिया। हज़रत मुत्तलिब को जब ये खबर मिली तो वो खाना काबा से लिपट कर बहुत रोए। उसने उनके भी 200 ऊँट जब्त कर लिए थे। वो चंद सरदारों को लेकर अब्राहा से मिलने गए और अपने ऊँटों को वापस मांगा। उनका मुतालबा सुनकर अब्राहा हैरान हुआ और बोला कि तुमने अपने 200 ऊँटों की तो बात की मगर खाना काबा की मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मैं तो यहाँ काबा को ढाने के लिए आया हूँ। आपने जवाब दिया, ऊँट मेरी मिल्कियत हैं और काबे का मालिक अल्लाह है जो अपने घर को बचाने की पूरी ताकत रखता है। ये अपने ऊँट वापस लेकर आ गए। इस लश्कर में आखिर मक्का पर चढ़ाई के लिए पेशकदमी की। इसमें 9 या 13 हाथी थे। लश्कर जब मक्का के नज़दीक पहुंचा तो महमूद नाम के हाथी ने मक्का में दाखिल होने से इनकार कर दिया और वहीं बैठ गया। ऐसे में अचानक बहरे कुंजुम की तरफ से परिंदों अबाबिलों का एक दल नज़र आया। उनके पंजों और चोंचों में कंकरियां थीं। जिन सिपाहियों पर वो कंकरियां पड़ती वो उनके जिस्म के अंदर तक पेवस्त हो जाती और उनके आज़ा कटना शुरू हो जाते। अरबों के यहाँ उस साल को आमुल फील कहते हैं। एक मुद्दत यही तक़वीमी साल शुमार होता रहा। कुरान करीम में ये वाक़या सूरह फील में बयान हुआ है। वाक़या फील के 50 या 55 दिन बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ़ कर रहे थे कि उन्हें पोते की विलादत की खुश खबर मिली। 75 साला दादा जान बहुत खुश हुए। हमारे आका उनके प्यारे फर्जंद जनाब अब्दुल्लाह की यादगार थे। उनकी ज़िंदगी 100 ऊँटों की कुर्बानी देकर बचाई गई थी, लेकिन फिर अचानक हज़रत अब्दुल्लाह फौत हो गए। हमारे आका की दादी जान का नाम फ़ातिमा बिनते अम्र था। अब्दुल्लाह के 2 सगे भाई ज़ुबैर अबू तालिब थे।
سیدہ آمنہ سے نکاح کے بعد وہاں کے رواج کے مطابق 3 دن سسرال میں قیام کیا۔ اس کے بعد تجارت کے سلسلے میں شام چلے گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے کہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کریں۔ وہیں قیام کے دوران وہ شدید بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت مطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ وہ مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد وہ انتقال فرما گئے ہیں۔ انتقال کے وقت انہوں نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 باندی چھوڑی تھی، جس کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا۔ آگے کا بیان اگلی نشست میں۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے۔ آپ کو یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے؟ اس میں کوئی خامی ہو تو بتائیں، خوبی ہو تو بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اسے زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔